आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 500 इतिहास के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगरी कौन कौन सी थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी में है? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? धातु कार्य, बुनाई, मिट्टी के बर्तन। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि का नाम? हड़प्पा लिपि। आर्य कौन थे? वह जन समूह जो भारत में 500 ईसा पूर्व 1500 के आसपास आया। वैदिक काल की प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। वैदिक समाज में प्रमुख वर्ग कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुरुकुल प्रणाली क्या थी? विद्यार्थी अपने गुरु के घर शिक्षा ग्रहण करते थे। महाजनपद काल की सबसे बड़ी गणराज्य कौन सी? महाजनपद मगध। मगध के प्रथम महान सम्राट कौन थे? बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का उपनाम क्या था? अशोक महान। अशोक ने कौन से धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के समय में कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख खुदवाया गया? खड़गेश्वर शिलालेख। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य को क्या कहा गया? भारत का स्वर्ण युग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता किस धातु में निपुण थी? तांबा और ब्रॉन्ज। रामायण और महाभारत किस काल में प्रचलित थे? महाजनपद वैदिक काल। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का नाम? अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत में प्रथम सिक्का जारी किसने किया? महाजनपद काल के राजा। प्रसिद्ध गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन है? मेघदूत। अजंता की गुफाएं किसके समय बनी? गुप्त काल। एलोरा की गुफाएं किसके समय बनी? सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य काल के समय में। भारत में इस्लाम कब आया? 8वीं शताब्दी में। मुगलों के पहले शासक कौन थे? बाबर। मुगलों के पहले शासक बाबर थे। अकबर का उपनाम? अकबर महान। अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन थे? तो बीरबल, राजा टोडरमल और अबुल फजल। ये तीनों लोग। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग अपनाया? तो महान संतलत मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? धर्मनिरपेक्ष नीति प्रणाली। और मुगल काल में ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ 18वीं सदी में। भारत में अंग्रेज किस समय आए? 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने। पहली अंग्रेजी लड़ाई किससे लड़ी गई? पोरबंदर और फ्रेंच से। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में किसने अंग्रेजों की मदद की? मीर जाफर। पहली स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। सन 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम? मरी कर्णिका। भारत में ब्रिटिश राज कब स्थापित हुआ? 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश राज के दौरान रेल कब आई? 1853 में। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। महात्मा गांधी का असली नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो दांडी, गुजरात में। 12 मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा यह सत्याग्रह चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद ने, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की? मदन मोहन मालवीय जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह किस साल फांसी पाए? तो एग्जैक्ट डेट है 23 मार्च 1931। किसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की? महात्मा गांधी जी। खिलाफी, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, कब शुरू हुआ? 1919 ईस्वी में। भारत में मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत किसने की? थॉमस मैकाले की शिक्षा नीति 1835। अंग्रेज शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। भारत का पहला भारत यात्रा करने वाला यूरोपीय वास्को डी गामा था। 1498 में आया था। जॉन मार्शल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग के महान पुरातत्ववेत्ता थे। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। और ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है और इसको हम बता रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अगला देखिए। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो ब्रिटिश भारत ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा किसान विद्रोह कौन सा था? सन 1857 का संग्राम। रामायण और महाभारत की भाषा दोनों संस्कृत भाषा में लिखा गया। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे और बता दें महाभारत महर्षि वेद व्यास जी लिखे थे। भारतीय संस्कृति की पंक्ति किस काल से शुरू हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पहला प्रधानमंत्री भारत के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने किया? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त साम्राज्य का पतन 6वीं शताब्दी में हुआ। प्राचीन भारत में समुद्र यात्रा में कौन निपुण था? भारतीय व्यापारी और नाविक। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था। कनिष्क, जिसे कनिष्क कहा जाता है, किस धर्म का प्रचारक था? बौद्ध धर्म का। महायान बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एलोरा की गुफाएं तीनों धर्म से, अजंता केवल बौद्ध धर्म से। और ये सब महाराष्ट्र में है। अगला देखिए। भारत में इस्लाम के प्रवेश का प्रमुख कारण अरब व्यापारियों का आगमन। ठीक। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 1545 तक रहा। अकबर का धर्म क्या था? इस्लाम। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? दीन ए इलाही और धार्मिक सहिष्णुता। भारत में मुगलों के अलावा प्रमुख शासक कौन था? मराठा, राजपूत, सिख। प्लासी युद्ध के बाद भारत में कौन सी सत्ता आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष। भारत में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ? स्वदेशी आंदोलन से। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। भारत के संविधान की रचना किसने की? संविधान सभा द्वारा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 से मनाया भी जा रहा है। चलिए अगला देखिए। भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को और 1950 से मनाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि और भी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की प्रमुख नीति क्या थी? अहिंसात्मक प्रतिरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य में क्या था? ब्रिटिश सरकार से सहयोग और सुधार। लाल बली किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 का सिपाही विद्रोह को। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन में सुधार और अंततः स्वतंत्रता। अगला देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र? पाटलिपुत्र। अगला देखिए, अशोक ने कौन सा धर्म संदेश से लिखा? अशोक स्तंभ शिलालेख। अशोक ने किस पर्वत पर शिलालेख बनवाए? एलोरा और सारनाथ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के दौरान गणित में किसकी खोज हुई? शून्य और दशमलव प्रणाली की। अजंता की गुफाओं की चित्रकला किस काल की? गुप्त काल की। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत में सबसे पहले सिक्का जारी किया मौर्य साम्राज्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य। चाणक्य की नीतियाँ किस ग्रंथ में लिखी गई? अर्थशास्त्र में। अकबर ने किस धर्म का समर्थन किया? सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता, दीन ए इलाही धर्म। मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम? फरीद खां। शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण किया? ग्रैंड ट्रंक रोड। मुगल काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? शाहजहांनगर, जिसे पुरानी दिल्ली का है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी नेता रॉबर्ट क्लाइव। सन 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सैनिकों का असंतोष और राजनीतिक दबाव। सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। ब्रिटिश शासन में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? दांडी, गुजरात। भगत सिंह का उपनाम शहीद। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम? मरियक्का। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही सबसे पहले शुरू किए थे मंगल पांडे जिसमें से। लाल कृष्ण आडवाणी किस आंदोलन से जुड़े थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नहीं, यह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? थोड़े मोड़े इधर उधर से भी हो गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी 1950। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। खिलाफी जिसे खिलाफत कहते हैं 1919 में। भारत में थोंग्स किसके खिलाफ लड़ा था? अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश भारत में सबसे लंबी रेल लाइन किसने बनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कट्टरपंथी नेताओं का नेतृत्व कौन करता था? बाल गंगाधर तिलक। भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी प्रमुख रचना लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। प्राचीन भारत के प्रमुख उद्योग क्या थे? धातु, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन। प्राचीन भारत में शिक्षा कहाँ दी जाती? गुरुकुल और आश्रम में। आर्य समाज का उद्देश्य था सामाजिक सुधार और वेदों का प्रचार। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी थे, 24वें थे। अगला देखिए ध्यान से, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। बुद्ध का उपदेश मुख्य रूप से क्या था? मध्यम मार्ग और अहिंसा। महावीर का धर्म क्या था? जैन धर्म से संबंधित। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग कौन से थे? सिल्क रोड और समुद्री मार्ग। गुप्त काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था नालंदा और तक्षशिला। नालंदा है कहाँ स्थित है? बिहार में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पंजाब, अफगानिस्तान के पास। अकबर के दरबार में किसने वित्तीय सुधार किए? राजा टोडरमल। अकबर के दरबार में किसने न्याय व्यवस्था संभाली? मीरा भाई। अकबर की सबसे बड़ी सैन्य नीति क्या थी? मनसाबदारी सिस्टम।
अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। शाहजहाँ की राजधानी दिल्ली और आगरा। कौन बादशाह अशिक्षित था? अकबर। मुगल स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण ताजमहल और लाल किला। भारत में फारसी भाषा का प्रचार कब हुआ? मुगल काल में। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए ध्यान से, शिवाजी का जन्म। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो शिवनेरी किला, महाराष्ट्र में। शिवाजी ने किसको अपराजय माना? दुश्मनों के खिलाफ अपनी सेना। मुगल और मराठा युद्ध कब हुए? 17वीं और 18वीं सदी में। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 रहा। ब्रिटिश भारत में कानून का पहला प्रमुख सुधार कौन सा था? सती प्रथा पर रोक, विधि सुधार। बाबर ने भारत में कौन सी लड़ाई जीती? पानीपत, 1526 में हुआ था। पानीपत की लड़ाई किसने जीती? बाबर ने। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहाँ का 1628 से 1658। औरंगजेब का 1658 से 1707। इम्पोर्टेंट डेट है। औरंगजेब के समय कौन से बड़े युद्ध हुए? मराठा और सिख युद्ध के खिलाफ। मुगल काल में संगीत और कला का विकास किसे कहा गया? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के पहले ठिकाने सूरत। अगला ध्यान से देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और राजनीतिक शक्ति। ब्रिटिश भारत में सबसे पहला वित्तीय सुधार कौन सा था? लंदन और बंगाल के बीच व्यापारिक नियंत्रण। ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार सबसे पहले कहाँ हुआ? बंगाल में। भारत में पहली बार मुद्रांकन कब हुआ? मौर्य काल में। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध धातु कौन सी? तांबा और लोहे। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस समय हुआ? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक द्वारा किया गया। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रमुख नेता सेना प्रणाली क्या थी? पैदल सेना और हाथी सेना। गुप्त साम्राज्य में प्रमुख मुद्रा कौन सी थी? तो सोने और चांदी के सिक्के। अकबर ने कौन सा प्रशासनिक सुधार किया? जब्ती प्रणाली और मनसबदारी सिस्टम। शिवाजी ने किस राज्य की स्थापना की? मराठा साम्राज्य। संग्राम सिंह और रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष किसके खिलाफ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख नेतृत्व किया? महात्मा गांधी जी। भारत में महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। अगला देखिए, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 12 मार्च 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। भारत में पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रचार किया? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में। ब्रिटिश भारत में पहला रेलवे कब शुरू हुआ? 1853 में। भारत का पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1951 में की गई। ये 1951 में। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध क्यों किया? अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाया गया कर था। भारत में पहला स्वतंत्रता महिला आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ। भारत में जैन के प्रमुख उपदेशक कौन थे? महावीर स्वामी जी। बौद्ध धर्म के 4 मुख्य नियम: अहिंसा, सत्य, अस्थेय मतलब चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब किसी जीवित जीव की हत्या न करना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नियोजन कौन सा तरीका था? ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किसके लिए प्रसिद्ध है? दैनिक उपयोग और भंडारण। आर्यों का प्रमुख धर्म वेदों पर आधारित वैदिक धर्म था। वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वैदिक समाज में प्रमुख वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कैसे दी जाती थी? गुरु के आश्रम में व्यक्तिगत रूप से। महाजनपद काल की प्रमुख राजधानियाँ कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, राजगीर जैसे कहा जाता। महाजनपद मगध का प्रमुख राजा बिम्बिसार।
और मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य। अर्थशास्त्र की प्रमुख रचना ये चाणक्य जी की थी। अशोक का बौद्ध धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ? बौद्ध धर्म में। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। गुप्त साम्राज्य को किस काल में भारत का स्वर्ण युग कहा गया? 4वीं और 6वीं शताब्दी में। गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचना मेघदूत। अजंता की गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से। भारत में इस्लाम प्रवेश किया 8वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। अगला देखिए, अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल। अकबर का धर्म नीति क्या था? दीन ए इलाही धर्म और धार्मिक सहिष्णुता। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया? ग्रैंड ट्रंक रोड। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में पहली अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 में। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट किए गए हैं ताकि आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, याद ही होंगे, ठीक है। प्लासी युद्ध हुआ 1757 में। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की मदद की मीर जाफर ने। 1857 का सिपाही विद्रोह किसे कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में। सती प्रथा पर रोक 1829 में। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई 1835 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष AOU हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। खिलाफी जैसे खिलाफत 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भगत सिंह का जन्म 1907 में। भगत सिंह का फांसी दिवस 1931 में फांसी लगी। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पुरुष थे। महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला देखिए ध्यान से, भारत का पहला प्रधानमंत्री वही पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने असहमति और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया? महात्मा गांधी जी। सिंधु घाटी सभ्यता में बाथरूम स्नानागार की व्यवस्था कहाँ थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर में। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख उद्योग कौन से? धातु, मिट्टी और कपड़ा। वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र गुरुकुल। प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ कौन से थे? चरक संहिता और सुश्रुत। भारत में आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बाबर ने पानीपत की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। शाहजहाँ की राजधानी आगरा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 1707। शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना की? 1674 में। ब्रिटिश भारत में पहला रेलवे कब शुरू हुआ? 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1857 में। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। भारत में पहला प्रेस 1780 में। भारत में सबसे पहला पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया? 19वीं सदी कोलकाता। भारत में इस्लाम का प्रमुख प्रचारक कौन था? अरब व्यापारी और सूफी संत। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म। कृष्ण मौर्य किसके समय प्रसिद्ध थे? मौर्य साम्राज्य के। कुषाण साम्राज्य का प्रमुख शासक कनिष्क किस धर्म का प्रचारक था? महायान बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे? सिल्क रोड और समुद्री मार्ग। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है। अकबर के दरबार में वित्तीय सुधार किसने किया? राजा टोडरमल। अकबर ने न्याय व्यवस्था में किसे रखा? मीराभाई। अकबर की सैन्य नीति वंशावधारी प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की राजधानी
फतेहपुर सीकरी। शाहजहाँ की राजधानी आगरा और दिल्ली। मुगल स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण क्या है? ताजमहल। भारत में फारसी भाषा का प्रचार कब हुआ? मुगल काल में। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किला महाराष्ट्र। शिवाजी ने किस राज्य की स्थापना की? मराठा साम्राज्य की। संग्राम सिंह और रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष किसके खिलाफ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सन 1857 विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता महात्मा गांधी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा कहाँ शुरू हुई? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। ब्रिटिश भारत में पहला रेलवे 1853 में। भारत का पहला विज्ञान संस्थान IIT 1951। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध क्यों किया? अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर के खिलाफ। भारत में पहला स्वतंत्रता महिला आंदोलन 19वीं सदी में। प्राचीन भारत में गणित की प्रमुख खोज आर्यभट्ट। शून्य और दशमलव। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टी। महाभारत और रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राचीन भारत में समुद्र व्यापार में कौन निपुण था? भारतीय व्यापारी और नाविक। गुप्त काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में? गुप्त काल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र चिकित्सा और युद्ध कला। अकबर के दरबार में न्याय व्यवस्था में प्रमुख कौन था? मीरा भाई। अकबर ने किस प्रणाली में प्रशासन किया? मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने धर्म नीति अपनाई दीन इलाही धर्म। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? 1674 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण। भारत में पहला रेलवे 1853 में शुरू हुआ। भारत का पहला विश्वविद्यालय 1857 कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में स्टार्ट हुआ। भारत में पहली प्रेस कब आई? 1780 में। सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930 में। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भगत सिंह का जन्म 1907 में। भगत सिंह की फांसी कब हुई? 1930 में। भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध वस्तु क्या थे? मिट्टी के बर्तन और मोहरे। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और वेदों का प्रचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। बाबर ने पानीपत की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी? इब्राहिम लोदी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। शाहजहाँ की राजधानी आगरा और दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के समय किसके खिलाफ युद्ध हुए? मराठा और सिख। भारत में फारसी भाषा का प्रचार किस काल में हुआ? मुगल काल में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है। अकबर के दरबार में विधि सुधार राजा तोडरमल थे। अकबर ने न्याय व्यवस्था में किसे रखा? मीरा भाई को। अकबर की सैन्य नीति क्या थी? मनसबदारी प्रणाली। शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेरी किला महाराष्ट्र। शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना की? 1674 में। 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। भारत में पहला रेलवे 1853 में चला। मुंबई से थाड़े के बीच 400 यात्री बैठे थे।
ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला विज्ञान संस्थान IIT 1951। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध क्यों किया? अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर के खिलाफ। भारत में पहला स्वतंत्र महिला आंदोलन 19वीं शताब्दी में। प्राचीन भारत में गणित की प्रमुख खोज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि और व्यापार। वैदिक काल की प्रमुख संस्कृति क्या थी? वेद आधारित धार्मिक सामाजिक व्यवस्था। महाजनपद का प्रमुख राजा बिंबिसार। मगध का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ? बौद्ध धर्म में। अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कालिदास की प्रमुख रचना मेघदूत। और भी हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब। अजंता गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध। एलोरा गुफाएं तीनों धर्म बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री बीरबल। राजा टोडरमल, अबुल फजल। अकबर का धर्म नीति दीन इलाही धर्म। शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग अपनाया? ग्रैंड ट्रंक रोड। ताजमहल किस शहर में है? आगरा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र सूरत। प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757। 1857 का विद्रोह किसे कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को। सन 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी। सती प्रथा पर रोक लगी 1829 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष AOU। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुए? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफत 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। नमक सत्याग्रह 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भगत सिंह का जन्म 1907 में। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में। भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहला 1547 में। भारत का गणतंत्र दिवस पहला मनाया गया 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महिला की बात करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी नगरी मोहनजोदड़ो थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु में निपुण थे? तांबा और कांस्य। और अपरिचित थे लोहा धातु से, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन बनाए गए, बनाने की सामग्री मिट्टी थी। वैदिक काल में शिक्षा किस स्थान पर दी जाती थी? गुरुकुल। वैदिक समाज में प्रमुख वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। और मंडल की बात करेंगे तो 10। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम को समर्पित। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। आप लोग ये सब फैक्ट याद करिएगा। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। महाजनपद काल की सबसे बड़ी राज्य मगध के प्रथम राजा बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का उपनाम अशोक महान, देवनाम प्री भी है। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत और ब्राह्मी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा गया? कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा में उत्कर्ष के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास की प्रमुख काव्य रचना मेघदूत। अजंता की गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध। और एलोरा की तीनों धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से। भारत में इस्लाम कब आया? 18वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल। अकबर ने किस धर्म नीति को अपनाया? दीन इलाही धर्म। शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग अपनाया? ग्रैंड ट्रंक बनवाया?
ताजमहल किसने बनाया? शाहजहाँ। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में अंग्रेज़ों की पहली कंपनी कब आई? 1600 में। प्लासी के युद्ध 1757। प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद किसने की? मीर जाफ़र। 1857 का विद्रोह किसे कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मरिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर रोक कब लगा? 1829 में। ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत? लॉर्ड मैकाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफी जिसे खिलाफत 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का पुतली नाम, पत्नी का कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। भगत सिंह का जन्म 1907 में। भगत सिंह को फांसी 1931 में। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पहला वाला तो 15 अगस्त 1947 में। और भारत का गणतंत्र दिवस पहला मनाया गया 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 26 जनवरी 1950 को बने थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक रहे हैं प्रधानमंत्री। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो खोज राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उद्योग धातु, मिट्टी और कपड़ा। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और वेदों का प्रचार। दयानंद सरस्वती ने कौन सी प्रमुख रचना लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी। बाबर ने पानीपत की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी? इब्राहिम लोदी के खिलाफ 21 अप्रैल 1526 में। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी। शाहजहाँ की राजधानी आगरा और दिल्ली। औरंगजेब के समय किसके खिलाफ युद्ध हुआ? मराठा और सिख। भारत में फारसी भाषा का प्रचार किस काल में हुआ? तो मुगल काल में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब, अब जो कि अब पाकिस्तान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला देखिए, अकबर के दरबार में वित्तीय सुधार किसने किया? राजा टोडरमल। अकबर ने न्याय व्यवस्था में किसे रखा? मीरा भाई को। अकबर की सैन्य नीति क्या थी? मनसाबदारी प्रणाली। शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेरी किला, महाराष्ट्र। शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना की? 1674 में। 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी। नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में हुआ। भारत में पहला रेलवे कब शुरू हुआ? 1853 में। भारत का पहला विज्ञान संस्थान IIT 1951। गांधी ने नमक कानून का विरोध क्यों किया? अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर के खिलाफ। भारत में पहला स्वतंत्र महिला आंदोलन 19वीं सदी में हुआ। प्राचीन भारत में गणित में प्रमुख खोज किसने की? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ क्या था? आर्यभट्टी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था कृषि और व्यापार। वैदिक काल में प्रमुख संस्कृति वेद आधारित धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था। सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद। महाजनपद मगध का प्रमुख राजा कौन था? बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का धर्म परिवर्तन किस धर्म से हुआ? बौद्ध धर्म से। अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृत और ब्राह्मी थी। और गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास की प्रमुख काव्य रचना मेघदूत। अजंता की गुफाएं किस धर्म से? बौद्ध। और एलोरा गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री बीरबल और राजा तोडरमल। अकबर का धर्म नीति दीन ए इलाही धर्म। अगला देखिए, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग अपनाया? ग्रैंड ट्रंक मार्ग बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड। ताजमहल किस शहर में? आगरा। शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में अंग्रेजों की पहली कंपनी 1600 में आई। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद मीर जाफर ने की। सन 1857 का विद्रोह किससे कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।